सर हितेश सर और शिल्पा मैम आपको कुछ उसके बारे में उनके बारे में बताएंगे, तो सब लोग ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हितेश सर है हमारे, वो गांधी जी के बारे में स्पीच देंगे। सुप्रभात सबको। एक पंक्ति मुझे आज याद आ रही है, तो राग तो अच्छा नहीं है बट मैं फिर भी मैं गाना चाहूँगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। किसने लिखी है? जिसको पता है वो हाथ करें। गांधी जी ने। यस, नरसिंह मेहता ने। वेरी गुड, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता का ये भजन, उनका ये भजन जो है गांधी जी को बहुत प्रिय था। और गांधी जी ने गुजरात में जो एक सत्याग्रह हुआ था, जिसको सब जानते हैं दांडी सत्याग्रह, 12 मार्च 1930, पूरे विश्व का ध्यान उस और गया था, पूरे विश्व को हिला दिया था दांडी मार्च। उस दांडी मार्च की शुरुआत जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, और ये भजन के साथ उन्होंने दांडी मार्च, पद यात्रा जो है पैरों से चल के गए। उस वक्त व्हीकल थे, मतलब अंग्रेजों के ज़माने में जो भी व्हीकल थे, बट फिर भी उन्होंने पैदल यात्रा उन्होंने स्टार्ट की। 78 उनके साथी मित्रों के साथ उन्होंने ये यात्रा पूर्ण की। आज मुझे गांधी जी के बारे में जो बताने का मौका मिला है, उसमें मैं शुरुआत कहाँ से करूँ मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी के बारे में बोलना, उनको जानना तो बहुत दूर की बात है ना। आज गांधी जी हमारे हृदय में जिंदा है। क्वेश्चन होगा कैसे? हम लोग सफाई अभियान कर रहे हैं, उनके विचार हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ है। गांधी जी के विचार, उनकी सहन शक्ति या शब्द शक्ति का हो, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। गांधी जी ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके विचार, जिनकी सोच पूरे विश्व के अंदर आज तक फैली हुई है। कैसे? उनकी एक लिखी गई बुक आप सब जानते हो, क्या नाम है बुक का? सत्य ना प्रयोग। वेरी गुड, सत्य ना प्रयोग, सत्य के प्रयोग। ठीक है, उनकी एक आत्मकथा लिखी हुई है उन्होंने। आज तक का रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ऑटोबायोग्राफी। आज के दिन की बात करो ना, फिर भी ऐसी ऑटोबायोग्राफी किसी ने नहीं लिखी। उनके विचार आज भी जीवंत है हमारे साथ। सबसे पहले काम तो ये किया उन्होंने कि वकालत डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड गए। वकालत जो है साउथ अफ्रीका में उन्होंने की। खान अब्दुल्ला का सेठ जो है, खान अब्दुल्ला सेठ, उनकी ओर से वो केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 इंडिया आए। और उस वक्त जहाज था जो पानी में तैरता है ना, SS राजपुताना नाम का एक जहाज था। उस जहाज में बैठकर गांधी जी इंडिया आए थे। और ऐसा कहा जाता है कि इतनी भीड़ थी वहाँ पे, उस भीड़ ने
महात्मा गांधी जी का स्वागत किया था। जैसे ही गांधी जी इंडिया में आए, कुछ दिनों के बाद उनके गुरु, वैसे तो उनके दो गुरु हैं, एक आध्यात्मिक और एक राजनीतिक, पॉलिटिक्स, और एक जो आध्यात्म का ज्ञान देते हैं वो है आध्यात्मिक गुरु है, पता है किसी को? ओके, कोई बात नहीं। आध्यात्मिक गुरु जो उनके है वो है राजचंद्र, श्रीमद राजचंद्र, और उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो पता होगा? ओके। उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक विचार दिया कि आप पहले एक काम कीजिए, पूरे भारत का अभ्यास कर लीजिए। अभ्यास यानी पूरे भारत में आप घूम के देखिए कि भारत की परिस्थिति कैसी है, फिर उसके बाद आपको जो भी डिसीजन लेने हैं वो आप लीजिए। गांधी जी ने पूरे भारत का अभ्यास किया, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो एक एक घर पे एक एक व्यक्ति से मिले हुए हैं, नहीं, वो किसी गांव में, मतलब उनको ऐसा लगा कि हाँ मुझे आज इस गांव में जाना है, इस शहर में जाना है, तो वहाँ जाके ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले। उन्होंने देखा कि इंडिया में उस वक्त अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था, तो इंडिया की जो पब्लिक है वो गुलाम थी उस वक्त। उनको छुड़ाने के लिए, उनकी परिस्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने अपने पास दो हथियार रख लिए, यानी कि सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा ऐसे दो हथियार थे गांधी जी के, जो हथियार से पूरे अंग्रेज, ब्रिटिश जो थी, उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। और ये जो है उनको बचपन से मिला हुआ था। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक नाटक देखा था, ड्रामा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये ड्रामा देखने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे किसी भी हालत में सत्य बोलना है। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी ने कभी असत्य का उच्चारण नहीं किया, किसी के प्रति हिंसा नहीं की। इसके बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि भाई 11 व्रत दिए हैं उन्होंने, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। चोरी नहीं करना है, किसी के प्रति हमें कुछ बुरा भी नहीं सोचना है, अगर बुरा सोचते हैं वो भी हिंसा है। हम तो सीधा मार ही देते हैं किसी को। गांधी जी ने क्या कहा है? किसी के बारे में बुरा सोचना वो भी एक हिंसा है। आगे बात करते हैं। गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तक लिखी हुई है, हिंद स्वराज भी पुस्तक लिखा हुआ है, बहुत सारे पुस्तक ऐसे भी लिखे हुए हैं। गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। अब बात करते हैं 30 जून 1948, 1948, दिल्ली के प्रार्थना भवन। प्रार्थना का समय था। गांधी जी अपने साथियों के साथ प्रार्थना के लिए जा रहे थे। वहां पे पूरी भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी आया, उसका नाम था नथुराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी को गोली मार दी। और उनके जो शब्द है वो मैं आपको यहां पे बोलना चाहूंगा। उन्होंने ऐसा कहा उस वक्त, ये महान लोगों की एक खासियत होती है कि उसने भले ही मुझे मारा है, बट आप उसको सजा मत देना। भले उसने मुझे मारा है, बट आप उनको सजा मत देना, क्योंकि वो क्या कर रहा है इसका उसे अभी ज्ञान नहीं है। और इतना कह के हे राम करके वो मर गया। तो अस्तु, जय हिंद। थैंक यू सर। और अब शिल्पा में जो एक गाना लेके आ रहे थे, सब ध्यान से सुनना गांधी जी के बारे में।
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई। दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई। वहरे फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना। लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन भी था ताना। पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कस के दाव की उल्टी सभी की चाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े। मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े। कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी। लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी। लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की बिचोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा लिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज भी लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चीता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम।
હવે જુઓ કે તમે રેટિયા છે અલગ અલગ પ્રકારના જોયા હશે, પરંતુ હું જે વિદ્યાપીઠની અંદર ભણ્યો છું, ગાંધીજીએ જે વિદ્યાપીઠની જે સ્થાપના કરી છે, હું વારંવાર વર્ગખંડની અંદર કહેતો રહું છું, પરંતુ આજે સમય મળી ગયો છે. ગાંધી જયંતિ જે આવી રહી છે, તો એના માટે આજે સમય મળ્યો. સરે સવારમાં યાદ અપાવ્યું કે રેટિયો ખાસ લેતા આવજો વિદ્યાર્થીઓને દેખાડવા માટે. તો આજે તમારી વચ્ચે આવ્યો છું અને ખાસ રેટિયો લઈને આવ્યો. ગાંધીજીએ જ્યારે વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી ત્યારથી જ એમને વિદ્યાર્થીઓને એક સારા માર્ગે દોરવા માટે એને ખાસ એક રેટિયોની શરૂઆત કરી. બીજી વસ્તુ કે ભારત દેશની અંદર આઝાદી તો એમને અપાવી, પણ સાથે સાથે જે ભારતમાંથી જે એક જળમૂળથી જે અંધશ્રદ્ધાઓ હતી એને દૂર કરવા માટે એમને ખાસ એવા પ્રયત્નોને કર્યા. સાથે સાથે ભારતને સ્વાવલંબી બનાવવા માટે એમનો એક પહેલો પ્રયત્ન અને સફળ પ્રયત્ન એક રેટિયો હતો. આપણને એમ થાય કે રેટિયો કાતીને સ્વાવલંબી કેવી રીતે, પરંતુ આ રેટિયા દ્વારા જ કાપડ બનાવવામાં આવે છે. આ જેમ જેમ હું અત્યારે તમને કાંતીને બતાવીશ, તો એ પહેલાંના સમયની અંદર દરેકને એક રેટિયો દ્વારા સ્વાવલંબી બનાવવાનું કામ કર્યું કે રોજગારી મળે. દરેક પોતે કાંતશે તો એમાંથી રોજગારી મળશે અને પોતે કમાતો થશે. એટલા માટે આ રેટિયો એમને ચાલુ કરાયો. વિદ્યાપીઠમાં મેં શિક્ષણ લીધું. મેં 5 વર્ષ સુધી આ રેટિયાને મેં કાંત્યો છે. ઘણા વર્ષો થઈ ગયા છે અને આજે તમારી વચ્ચે હું લઈને આવ્યો છું. જોઈએ છે દરેક ધ્યાન આપે જોઈએ કે રેટિયો કેવી રીતે કાંતો છે. આ એક પેટી રેટિયો છે. ઊભો રેટિયો પણ આવે છે. ગાંધીજી જે કાંતતા હતા એ પેટી રેટિયો પણ કાંતતા હતા, અને જે ઊભો રેટિયો તમે જોયો હશે, ચરખો તમે ફરતા પણ જોયો હશે, એ પણ કાંતતા હતા. બરાબર છે? તો જોજો. પછી કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને ટીચરને પણ બોલાવીશ, તમારે અહીંયા આવીને પ્રેક્ટિસ કરી હોય તો કરી શકશો. ઓકે? જો મારી પાસે જે અત્યારે હું કાંતી રહ્યો છું, એક આ પ્રકારની ત્રાગ છે. બરાબર છે? ત્રાગ છે એ અહીંયા શરૂઆતમાં લગાડવામાં આવે, પછી અહીંયા ચક્કર છે. બરાબર છે? ઓલામાં શું હતું કે આપણે ઊભું ચક્કર આવે છે, પરંતુ આમાં તો આડું ચક્કર આવે છે. આડું ચક્કરથી એને ફેરવવાનું હોય છે. તો આ ત્રાગ મેં અહીંયા લગાડી છે. મારી પાસે 2 છે, એક અહીંયા પણ છે ને એક મારી સાથે પણ છે. બરાબર છે? તો એક લગાડેલી છે. અને તમને દરેકની ખબર છે કે એક રૂ હોય છે. બરાબર છે? આવી રીતે એક કૂણી હોય છે. કૂણી બનાવેલી જ હોય છે. હવે એના દ્વારા કાંતવાનું હોય છે. કાંતતી વખતે એકાગ્રતાની ખૂબ જ જરૂર પડે છે. એટલે વિદ્યાપીઠની અંદર જ્યારે ભણવામાં આવે, રેટિયો કાંતવામાં આવે, ત્યારે 45 મિનિટ સુધી સતત કાંતવાનું હોય. એટલે પ્રિયરની અંદર જ આ કાર્યક્રમ બધો ચાલતો હોય છે. બધા જ નાના માણસથી લઈને મોટા માણસ સુધી બધા જ કાંતતા હોય છે. એટલે એકાગ્રતા દ્વારા જ પછી શિક્ષણ લેવામાં આવે એવું આ શિક્ષણ દ્વારા સિદ્ધ કરવામાં આવતું. અને ખાસ ધ્યાન રાખવી પડે છે કે આ જે દોરો છે તૂટી ન જાય, અને ઝડપથી અને કાંતવાનો હોય છે. આવી રીતે તમે જ્યારે આવી રીતે પોતે મહેનત કરો, કાંતો, અને આ જ પછી કાપડ તમે પહેરો, એટલે એની ખુશી એની કંઈક અલગ જ હોય છે. તમે જે કામ કરો અને એ વસ્તુ તમને એનું ફળ મળે, તમે કોઈ પણ કામ કરો તમને એના પૈસા પણ મળે ને, તો એની ખુશી તમને અલગ હોય. તો અમે જ્યારે વિદ્યાપીઠમાં આવી રીતે કાંતતા હતા અને અમને એનું કાપડ મળે ત્યારે એને જે ભલે તૂટી જાય તો પણ એને પહેર્યા કરતા હતા, કેમ કે અમારું પોતે વણેલું કાપડ છે. બસ તો એક આ ખાસ વિદ્યાપીઠમાં હતું. ઓકે, કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને ટ્રાય કરવી હોય તો એક આવી જાય, જોઈએ કે કેવી રીતે કાંતે છે. કોઈ પણ આ બાજુથી સ્વેચ્છાએ કોઈને આવવું હોય, કોણે આવશે? કોઈ પણ એક ચલો આવી જાઓ. હા, આવી જતો એક આ બાજુ.
બહુ મહેનત લાગે છે આમાં. આ તરત નથી આવડી જતું, બહુ શીખવું પડે છે. તમે હું તાંતું એ તો મારી એક પ્રેક્ટિસ છે, પણ તમે જ્યારે આવીને કરશો ત્યારે દોરો એમાંથી નીકળશે જ નહીં. એટલા માટે સતત પ્રયત્ન મહેનત કરવી પડે છે. ચલો ભાઈ. અમે જો છેલ્લી લાસ્ટ વસ્તુ, આ જે વસ્તુ તૈયાર થઈ જાય છે, દાખલા તરીકે અમે આ વખતે દોરો છે અમે ભેગો કરીએ છીએ. હવે કાપડ માટે તેને મોકલવો તો પડે જ, બરાબર છે. તો આ જે દોરો છે એને ભેગો કરવા માટે એક અહીંયા આ વસ્તુ આપવામાં આવી છે, આવી વસ્તુઓ છે. હવે એની ઉપર દોરો વીંટાળવાનો છે. એ કેવી રીતે વીંટાળે છે હું તમને દેખાડું. આને ફાળકા કહેવાય છે ગુજરાતીની અંદર, ઇંગ્લિશમાં તો ખબર નહીં, પણ આને ફાળકા ગુજરાતીમાં કહેવાય છે. અહીંયાને આ વખતે ગોઠવી દેવાના હોય છે. આ વખતે 400 તાર બનાવવાના, 400 તાર ભેગા કરવાના હોય છે એની અંદર, અને પછી એની આંટી બનાવીને પછી કોઈ જ્યાં બનાવતા હોય છે કાપડ ત્યાં મોકલી દેવાનું હોય છે. પ્રોસેસ થઈને પછી આપણી પાસે પહેરવા માટે આવી જતું હોય છે. મજા આવી બધાને?
शिल्पा मैम ने भी जो बताया स्वच्छता अभियान के बारे में, उसका प्रण हम आज से लेंगे ना? कहीं भी गंदगी नहीं करेंगे। क्लास में, घर में या अपने मोहल्ले में स्वच्छता रखनी है। उसके साथ साथ हमारे शरीर की भी स्वच्छता। हमारे स्कूल में, क्लास में, हर क्लास में चेक होता है ना कि नेल कट किए हैं या नहीं, नाखून काटे हैं या नहीं, बाल उसमें तेल लगाना चाहिए, कपड़े स्वच्छ होने चाहिए, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू। एंड सभी बच्चे बिना आवाज़ किए शांति से लाइन में जाएंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेंगे।